क्या आपको लगता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है? तो शायद आप गलत हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स, सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और अजीबोगरीब फोटोज और वीडियोस के बारे में बताने वाला हूं, जो आपको टाइम ट्रैवल पे यकीन करने पर मजबूर कर देंगे। एक आदमी जो कहता है कि वो साल 2036 से आया है, एक जहाज जो 10 मिनट के लिए गायब हो गया, एक पुरानी फोटो जिसमें एक शख्स 80 साल पहले सनग्लास पहनकर खड़ा है, और एक गुप्त सरकारी प्रोजेक्ट जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या टाइम ट्रैवल साइंटिफिकली पॉसिबल है या नहीं। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी दी थी। उस थ्योरी के मुताबिक अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चले तो उसके लिए समय धीरे चलने लगता है, यानी वो फ्यूचर में झांक सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या इंसान स्पीड ऑन फ्लाइट से ट्रेवल कर सकता है? आज की टेक्नोलॉजी से नहीं, लेकिन भविष्य में शायद हां। इसका छोटा सा सबूत हमारे पास है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स जमीन पर रहने वालों की तुलना में कुछ माइक्रोसेकेंड फ्यूचर में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वक्त थोड़ा धीमा चलता है। तो अगर टाइम ट्रैवल अब तक सिर्फ थ्योरी है, तो फिर वो सारे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स क्या थे जिन्हें गवर्नमेंट्स ने अचानक बंद कर दिया या ऑफिशियली इनकार कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि सच्चाई छुपाई जा रही है? कहीं कोई लूप होल तो नहीं जिससे टाइम ट्रैवल मुमकिन हो चुका है लेकिन दुनिया को बताया नहीं गया? कुछ लीक्ड डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक कुछ सरकारों ने ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया है जिनका मकसद सिर्फ टेलीपोर्टेशन नहीं बल्कि टाइम मैनिपुलेशन था। अगर आप इस बारे में कुछ जानते हैं या इस वीडियो ने आपके अंदर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, क्या टाइम ट्रैवल वाकई मुमकिन है या ये सिर्फ एक इल्यूजन है? अब बात करते हैं वो प्रोजेक्ट जिसने टाइम ट्रैवल की थ्योरी को रियलिटी बनाने की कोशिश की। नाम था द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। साल 1943 दुनिया विश्व युद्ध 2 में उलझी हुई थी और अमेरिका चुपचाप एक ऐसे सीक्रेट एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था जिसका मकसद था एक पूरे जहाज को गायब करना या शायद समय और स्थान में कहीं और भेज देना। यूएसएस एल्ड्रिज, एक मिलिट्री शिप। एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, मशीनें चालू हुई, और फिर जो हुआ वो आज तक किसी वैज्ञानिक तर्क में फिट नहीं बैठा। गवाहों के मुताबिक जहाज ने एक चमकदार हरा ग्लो पैदा किया, फिर अचानक गायब हो गया। कुछ ही मिनटों में वही जहाज 600 किलोमीटर दूर नॉरफॉक के नेवल बेस पर देखा गया और फिर कुछ देर बाद वापस फिलाडेल्फिया में प्रकट हो गया। लेकिन असली डरावनी कहानी तो तब शुरू हुई जब जहाज के अंदर के क्रू मेंबर्स को देखा गया। कुछ की बॉडी जहाज की दीवारों में फ्यूज हो चुकी थी, कुछ पागल हो चुके थे, कुछ कभी वापस नहीं आए। अमेरिकी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को हमेशा एक अफवाह बताया, लेकिन सवाल यह है, अगर कुछ हुआ ही नहीं था तो फिर इससे जुड़े सारे रिकॉर्ड्स क्यों गायब हैं? क्यों इतने सारे लोगों की जिंदगियां अचानक तबाह हो गईं? लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब मिलिए उस आदमी से जिसने दावा किया, मैं भविष्य से आया हूं और मैं जानता हूं कि आगे क्या होने वाला है। अब मिलिए उस आदमी से जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। नाम था जॉन टाइटर, और दावा किया, मैं साल 2036 से आया हूं एक टाइम मशीन में बैठकर। साल था 2000। इंटरनेट अभी नया था। एक फोरम पर एक अजनबी आता है और कहता है, मैं फ्यूचर से हूं और मुझे पास्ट में एक मिशन के तहत भेजा गया है। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, लेकिन फिर जॉन ने बताना शुरू किया ऐसी चीजें जो उस वक्त किसी को नहीं पता थीं। उसने कहा, भविष्य में दुनिया एक भयानक सिविल वॉर से गुजरेगी। अमेरिका 2 हिस्सों में बंट जाएगा। 2020 के बाद दुनिया में तबाही, वायरस और टेक्नोलॉजी वॉर शुरू होगा। उसने अपनी टाइम मशीन के डायग्राम भी शेयर किए।
उसने बताया कि वो IBM 5100 कंप्यूटर को लेने आया है क्योंकि उस पुराने कंप्यूटर में एक ऐसा कोड ट्रांसलेशन सिस्टम है जो आज के कंप्यूटर भी नहीं कर सकते। सबसे हैरानी की बात, सालों बाद IBM के इंजीनियर्स ने कंफर्म किया कि हां, उस मशीन में वो छुपी हुई क्षमता थी जो आम लोगों को कभी नहीं बताई गई थी। तो सवाल उठता है, कोई आम इंसान ये सब कैसे जान सकता था? जॉन टाइटर कौन था? एक प्रैंकस्टर, एक साइंटिस्ट, या वाकई में एक टाइम ट्रैवलर? आज तक जॉन टाइटर का कोई असली नाम, चेहरा या लोकेशन सामने नहीं आई। लेकिन अब बात करते हैं उन तस्वीरों और वीडियो क्लिप्स की जिन्हें देखकर आप खुद सोच में पड़ जाओगे, क्या वाकई कोई फ्यूचर से आया है? अब आते हैं कुछ ऐसे सवाल उठाने वाले सबूतों पर जिन्हें देखकर लगता है शायद वक्त को कोई छू चुका है। सबसे पहली फोटो, द टाइम ट्रैवलिंग हिपस्टर। साल 1941 कनाडा में एक ब्रिज का इनॉग्रेशन चल रहा था। सैकड़ों लोग पुराने कपड़ों में, लेकिन बीच में खड़ा एक शख्स सनग्लासेस पहने, हुडी जैसी जैकेट में, हाथ में पोर्टेबल कैमरा। बाकी सब 1940 के दशक जैसे दिखते हैं, लेकिन वो इंसान किसी 2020 के बंदे जैसा लग रहा है। इतिहासकार चौंक गए। लोगों ने कहा यह फोटोशॉप है, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला फोटो ओरिजिनल नेगेटिव से ली गई थी, कोई एडिटिंग नहीं। दूसरी घटना, माइक टायसन का मैच। साल 1995 वीडियो में दिखता है एक शख्स जिसके हाथ में ऐसा डिवाइस है जो क्लियरली एक स्मार्टफोन जैसा लगता है, लेकिन तब तो स्मार्टफोन का नामो निशान भी नहीं था। इतना ही नहीं, एक पुरानी चार्ली चैपलिन फिल्म में भी एक औरत दिखती है जो अपने कान से मोबाइल जैसा कुछ पकड़ के बात कर रही होती है। उस समय वायरलेस टेक्नोलॉजी का कोई नाम तक नहीं था। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या सच में कोई वक्त को पार करके आया था और गलती से कैमरे में कैद हो गया? और अब बात उस रहस्य की जो सबसे खतरनाक है, एक ऐसा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो कहा जाता है कि भविष्य के इंसानों से संपर्क कर चुका है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट पेगासस और क्रोनोवाइजर की, दो ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका नाम सुनते ही सरकारें खामोश हो जाती हैं। प्रोजेक्ट पेगासस एक सीक्रेट अमेरिकी मिलिट्री प्रोग्राम था जिसके बारे में एंड्रयू बसियागो नाम के वकील और विसल ब्लोवर ने दावा किया कि उसे बचपन में एक गुप्त मिशन पर भेजा गया था, जहां उन्होंने मार्स पर भी कदम रखा और अतीत और भविष्य में जंप करने वाली टेक्नोलॉजी देखी। उनका दावा था सरकार के पास पहले से ऐसी मशीनें हैं जो वर्म होल्स और क्वांटम टनल्स की मदद से समय में झांक सकती हैं और भेज भी सकती हैं। और अब बात करते हैं क्रोनोवाइजर की, एक ऐसी रहस्यमयी मशीन जिसे वेटिकन चर्च के एक पादरी ने बनाया बताया था, जिससे आप मसीह के जमाने की घटनाएं लाइव देख सकते थे। जी हां, लाइव। वर्जिल की मृत्यु, यीशु की क्रूस पर चढ़ाई, यह सब फुटेज की तरह उस डिवाइस में रिकॉर्ड हुआ था। पर अचानक वो मशीन चुपचाप गायब कर दी गई। वेटिकन ने कभी माना नहीं, लेकिन कभी इनकार भी नहीं किया। तो अब सवाल उठता है, क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन है या फिर हमें सच बताने से रोका जा रहा है? क्या कोई ऐसे लोग हैं जो इस वक्त हमारे समय में जी रहे हैं लेकिन हमारे युग के नहीं हैं? हो सकता है जो हमें आज काल्पनिक लगता है वो कल की सच्चाई हो सकता है टाइम ट्रैवल सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक रियल टेक्नोलॉजी है जिसे छुपाया जा रहा है। कभी सोचा है अगर आपको एक मौका मिले अपने अतीत को बदलने का या भविष्य को देखने का, तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपने किसी प्यार को खोने से रोकते या फिर उस गलती को मिटा देते जिसने जिंदगी की दिशा ही बदल दी? टाइम ट्रैवल सिर्फ एक थ्योरी नहीं, ये इंसानी जज्बातों से जुड़ी सबसे गहरी ख्वाहिश है। काश वक्त को थोड़ा पीछे या आगे कर पाते। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे शेयर करो, क्योंकि शायद कहीं कोई और भी इन सवालों से जूझ रहा है। और नीचे कमेंट करके बताओ, अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो जाए तो तुम सबसे पहले कहां जाना चाहोगे?
लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगली बार मिलेंगे एक और अनबिलीवेबल मिस्ट्री के साथ। तब तक वक्त को पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि शायद वक्त खुद तुम्हें ढूंढ रहा हो।